Okay, welcome back after the break. Now we'll discuss how to, make schedules or how to pick out the quantities from the model. If you are done with the model, your detailing, all the things. I mean, whatever it is, doors, beams, columns, stuff, all the stuff, right? So we will see how to basically take out the quantities, right? So let me tell you how do we do that on the project browser. First of all, let me make it visible to you, the whole column, whole model, sorry, right? This is the whole model, okay? All right. Now, on the project browser, right-hand side, you will see we have, views, structure plans and all, 3D views, detailed views, legends, and schedules. See, here is the schedule. You see, there's a tab or there's a button called schedules, quantities, all. Just expand this rebar schedule. Okay, just click on it. We'll see what it is. Do we have the rebar schedule? It is already there. Okay, it is already made rebar schedule since we have used rebars and all. But I'll tell you how to make rebar schedules. Just go select this schedules quantities all. Right click on it. New schedule quantities. Okay. The moment you go to the new schedule quantities, it will ask category from the search, filter list, multiple, and here also you need to select multi-category schedule. Okay, new construction. Don't worry about this. There's no need to think about it as of now. Just focus on multi-category schedule. Okay, multiple, filter list, multiple. Okay, right. It will ask you okay. Now you need to select the available fields basically. अवेलेबल फील्ड्स मींस आप लोगों को पता होगा जब आप यूक्यू बनाते हैं या फिर हम जब स्केड्यूल बनाते हैं और यू कैन से जब एस्टिमेट करते हैं तो हमारे पास एक्सेल शीट होती है या फिर जो पीडीएफ शीट होती है जो भी हमारे पास एस्टिमेट होता है उसमें सबसे पहले हमारे पास सीरियल नंबर होता है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव द डिस्क्रिप्शन देन आइटम का नाम क्या है आइटम की लेंथ क्या है उसकी विड्थ ब्रेड्थ ठीक है ना हाइट क्या है अगर हम एस्टिमेट कर रहे हैं राइट उसके बाद उसका फिर वॉल्यूम क्या है एरिया दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स तो कितने कॉलम्स कितनी डिटेल आपको पीओक्यू के अंदर या फिर स्केड्यूल के अंदर क्वांटिटीज के अंदर चाहिए बेसिकली उनको हम कहते हैं फील्ड्स ठीक है ना उसकी कैटेगरी क्या है अगर हम रैबिट की टर्म्स में या बिम की टर्म्स में बात करें तो उसकी कैटेगरी क्या है उसकी फैमिली क्या है उस किस फैमिली से बिलोंग करता है वेदर इट इज फ्रॉम डोर फैमिली और विंडो फैमिली उसका कैटेगरी क्या है ठीक है ना एंड देन कैटेगरी के बाद उसका डिस्क्रिप्शन उसका काउंट कितने हैं कितने डोर्स हमारे यूज हुए हैं या फिर कॉलम्स कितने हैं हमारे पास उसका काउंट सो दीज आर द अवेलेबल फील्ड्स ठीक है ना ये हम कस्टमाइज बना भी सकते हैं अपनी तरफ से दीज आर सम अवेलेबल फील्ड्स तो अब हम इनमें से सेलेक्ट करेंगे वन बाय वन कि हमें क्या क्या चाहिए अपने स्केड्यूल के अंदर कौन कौन से फील्ड्स चाहिए मतलब हेडिंग क्या क्या चाहिए ठीक है ना सो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं बात करूं अगर तो हम ले लेते हैं कैटेगरी ठीक है डबल क्लिक करेंगे तो ये इस तरफ चला जाएगा राइट कैटेगरी के बाद काउंट हम ले लेते हैं राइट कितने काउंट हैं जैसे कॉलम कितने हैं डोर्स कितने हैं विंडोज कितने हैं उनका काउंट आ जाएगा उसके बाद डिस्क्रिप्शन भी हम ले सकते हैं ठीक है डिस्क्रिप्शन में बट हमें चीजें बतानी होंगी पहले डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करिए विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रीन एरो आप इसको भी यूज कर सकते हैं और डबल क्लिक करने से डायरेक्ट इसको उधर लेके जा सकते हैं अब इसको मुझे पहले रखना है डिस्क्रिप्शन को तो आई कैन यूज दिस एरो बटन ठीक है ना डिस्क्रिप्शन एंड ऑल राइट सो जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट आई एम गेटिंग यस
Sorry for the call. Okay, description category you count and you can say family, किस फैमिली से बिलोंग करता है वो, एंड उसके बाद हमारे पास किस लेवल पे है हम ये भी जान सकते हैं स्केड्यूल में. ओके, एंड टाइप इमेज टाइप कमेंट मार्क यूआरएल. आई थिंक एज ऑफ नाउ दिस इज ओके. एक्सकेवेशन वॉल्यूम भी हम ले सकते हैं अगर हमारा उस तरीके का कुछ वर्क है, ठीक है ना. एज ऑफ नाउ लेट्स टेक दैम. राइट. लेंथ ऑफ ईच बार ये भी ले सकते हैं, ठीक है. टाइप, फॉर एग्जाम्पल ये मुझे चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए उसकी फैमिली का, मुझे पता होना चाहिए कि किस फैमिली से है वो, उसका लेवल क्या है, सेकंड फ्लोर पर है, थर्ड फ्लोर पर है, फर्स्ट फ्लोर पर है, ग्राउंड फ्लोर पर है, ऑन विच फ्लोर इट इज, लेंथ ऑफ ईच बार, ठीक है ना. फिर उसका टाइप क्या है, कैटेगरी क्या है, एंड काउंट कितना है, ठीक है. मैं ओके प्रेस करता हूँ दिस. व्हेन आई सेलेक्ट ऑल दीज अवेलेबल फील्ड्स आई विल प्रेस ओके. राइट, इट विल प्रिपेयर अ schedule फॉर मी. राइट, दिस इज द schedule, मल्टी कैटेगरी schedule. इसको आप रीनेम कर सकते हैं यहाँ से जाके. मान लीजिए आप अपनी बिल्डिंग के नाम से वट एवर यू वॉन्ट टू गिव, आप यहाँ से जाके उसको रीनेम कर सकते हैं. नहीं करना चाहते हैं, नो वरीज. नाउ डिस्क्रिप्शन जब तक हम उसको देंगे नहीं तो ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आएगा नहीं, बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने ये आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन हमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना. फैमिली, तो सबसे वन वन बाय वन, लेट्स डिस्कस वन बाय वन. कॉन्क्रीट रेक्टेंगुलर कॉलम, सबसे पहले कॉलम का स्केड्यूल इसने बनाया, फिर उसके बाद इसने बीम का स्केड्यूल बनाया है. एंड देन फिर लेवल वन के कॉलम है, लेवल टू, लेवल थ्री, लेवल फोर, लेवल फाइव के कॉलम में बीम है हमारे पास, ठीक है. और ये पूरा इसने फ्लोर, लेवल टू फ्लोर, लेवल थ्री फ्लोर, राइट, ये सब बनाया. कास्ट इन प्लेस स्टेयर है, मोनोलिथिक है, उसकी नोजिंग कितनी है, ठीक है ना, उसकी डिटेल्स इसने दी है. कॉलम की साइजेस, बीम के साइजेस, ठीक है ना, लेवल क्या है, और उसके अलावा हमें लेंथ ऑफ ईच बार नीचे मिलेगी. और कैटेगरी क्या है, स्ट्रक्चरल कॉलम्स कैटेगरी है, स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग कैटेगरी. बीम्स को हम ऑलवेज वी क्लासिफाई इट एज स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग. राइट, कॉलम्स फ्रेमिंग हो गया आपका. एंड व्हाट्स मोर इज दैट, नीचे ये फ्लोर कैटेगरी है हमारा. फ्लोर जो है, स्लैब जो है वो हमारा फ्लोर कैटेगरी में आता है. ये वन 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 दिया हुआ है, तो काउंट अभी हमें वन वन शो कर रहा है. वी विल डिस्कस ऑन, आई मीन आई विल डिस्कस दीज थिंग्स इन डिटेल, कि हमें इतना लंबा शेड्यूल कैसे समझ में आएगा. इट शुड बी शॉर्ट एंड क्रिस्पी, आई मीन शॉर्ट एंड मतलब किसी को भी अगर हम देंगे तो इतना लंबा वो कैसे रीड कर पाएगा. इट इज वेरी hard to recall it or memorize it. Not memorize exactly, to look at this basically. तो it should be a kind of summary, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे. स्टेयर्स रन्स हैं आपके यहाँ पर, ओके. फाउंडेशन स्लैब है आपकी, एक मीटर राफ्ट, स्ट्रक्चर फाउंडेशन बोलते हैं उसको, यहाँ पर कैटेगरी दी हुई है, ठीक है. ये सारी चीजें. उसके बाद आपका रिबार डिटेल्स देखिए, रिबार बार, और एक 32 डाया का इतना लेंथ का एक बार है, स्ट्रक्चरल रिबार की कैटेगरी है, और वो हमारा वन नंबर है, ठीक है. उसने रिबार का भी हमें कैलकुलेशन एक रफ दिया है. नाउ अब इस टेबल को हमें खूबसूरत बनाना है, मतलब फॉर्मेट विद अ प्रॉपर फॉर्मेट, सो दैट वी कैन सबमिट इट टू द बॉस, ठीक है ना. बॉस को कैसे ऐसे नहीं दिखा सकते. सो आई विल गो टू फील्ड्स फर्स्ट ऑफ ऑल. देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में प्रॉपर्टीज पैलेट में फील्ड्स बॉक्स है. फील्ड्स में जैसे ही मैं जाता हूँ तो वही पुराना डब्बा हमारा फिर से ओपन हो जाएगा. सो आई एम नॉट कंसर्न अबाउट दैट. अगेन आई विल गो टू फिल्टर, ठीक है ना. फिल्टर मतलब आपको कोई चीज इसमें फिल्टर करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको इसमें रिबार नहीं चाहिए, या फिर मैं बोलूँ मुझे इसमें स्टेयरकेस का डेटा नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल तो फिल्टर बाय कैटेगरी कर लेता हूँ मैं, ठीक है. फिल्टर बाय कैटेगरी. तो कैटेगरी मुझे बताना पड़ेगा वो क्या कैटेगरी है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस गो टू द स्टेयर्स और उनका चेक करते हैं कि हम कैटेगरी क्या है. ये दिस इज द डिस्क्रिप्शन एंड दिस इज द कैटेगरी, राइट. ये कैटेगरी है सेकंड नंबर पे, फैमिली. और कैटेगरी क्या है हमारा, कैटेगरी इधर है, स्ट्रक्चर्ड कॉलम्स, और ये हमारा स्टेयर्स.
ठीक है, फैमिली, तो मैं शॉर्ट बाय फैमिली करता हूँ। फिल्टर बाय फैमिली, नो, फिल्टर बाय फैमिली, फैमिली इक्वल्स बेसिक वॉल, स्टेयर्स, ओवर्ट, और हमारा क्या है इसमें, मोनोलिथिक रन, फाउंडेशन स्लैब, ठीक है, मोनोलिथिक रेंडिंग, कास्ट इन प्लेस स्टेयर, कास्ट इन प्लेस स्टेयर। ठीक है, मैंने फिल्टर क्या किया, मैंने फिल्टर लगाया फैमिली, फैमिली मतलब किस फैमिली से है, ठीक है ना। तो जो स्टेयर केस है उसकी फैमिली का नाम है कास्ट इन प्लेस स्टेयर। ठीक है, फैमिली इक्वल्स मतलब इसके इक्वल, कास्ट इन प्लेस की इक्वल जो फैमिली है उसको मैंने फिल्टर लगाया। ठीक है, उसके बाद एंड बाय कैटेगरी में कह सकता हूँ, ठीक है ना। कैटेगरी, कैटेगरी इक्वल्स टू रन्स स्टेयर्स, स्टेयर रन्स, ठीक है, स्टेयर रन्स मुझे नहीं चाहिए अगर, मान लीजिए, तो स्टेयर रन्स, स्टेयर्स रन्स ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो मैं ओके करता हूँ एंड देन विल सी कि क्या हमारा, ओके इट हैज गॉन। तो अगेन आई गो टू फिल्टर, समथिंग वेंट रॉन्ग, फैमिली नहीं, मुझे कैटेगरी से ही करना है पहले से ही। ओके, इक्वल्स टू स्टेयर्स, यहाँ पर मुझे स्टेयर्स को करना है, टू लुक फॉर द स्टेयर्स, ये स्टेयर्स हो गया, और यहाँ पर मेरा एंड बाय, ठीक है। तो इसका मैं ये वाला नन कर देता हूँ, ठीक है, फिर देखते हैं क्या आता है हमारे पास। ठीक है, सिर्फ मैंने, अभी मैंने फिल्टर क्या लगाया कि मुझे सिर्फ क्या देखना है, स्टेयर्स देखना है। तो उसने बाकी सारी चीजों को हटा दिया और मुझे सिर्फ स्टेयर्स, कास्ट इन प्लेस स्टेयर्स से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पर शो कर। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे सिर्फ कॉलम्स देखने हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आई वांट सी ओनली कॉलम्स, कैटेगरी इक्वल्स टू व्हाट आई वुड से columns, right? Let's see how it goes. It will show me all the structured columns. उसके अलावा कुछ और नहीं दिखाएगा, जो मैं वहां पर सेलेक्ट कर रहा हूँ वो ही दिखाएगा। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन यूज फिल्टर ऑप्शन। नाउ द सेकंड थर्ड वन इज ग्रुपिंग एंड शॉर्टिंग। ग्रुपिंग एंड शॉर्टिंग में क्या होता है कि हमें जितना भी हमारा, अब अभी अभी मुझे फिल्टर को नन करना होगा, ठीक है ना, कोई भी फिल्टर मुझे नहीं लगाना, बिकॉज आई वांट टू सी ऑल द डिटेल्स, ये मेरी पूरी डिटेल्स है यहाँ पर, ठीक है ना। अब इसको हम फॉर्मेट करेंगे, इसको हम अच्छे से सजाएंगे, सबमिट, सबमिशन फॉर्म में लेके आएंगे इसको, ठीक है ना। ये वन 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 मुझे नहीं चाहिए, आई वांट टोटल काउंट बेसिकली, ठीक है ना। कॉलम कैटेगरी सब सही है, डिस्क्रिप्शन मैंने नहीं दिया, कोई बात नहीं, लेंथ ऑफ ईच बार, ये सब चीजें मुझे एक, यू नो, टोटल चाहिए उसका, इसका टोटल चाहिए, इसका नाम चाहिए, यहाँ पर हेडिंग होना चाहिए प्रॉपर, ये है क्या, जब वो शुरू हो रहा है उसके शुरू में एक हेडिंग चाहिए। तो ग्रुपिंग एंड सॉर्टिंग में हमारे पास वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस, यहाँ पर हम यूज करेंगे। सॉर्ट बाय, सबसे पहले सॉर्ट बाय, मैं कहता हूँ फैमिली से शॉर्ट करेंगे हम, फैमिली से उसका नाम लिख देंगे सबसे ऊपर, ठीक है, असेंडिंग, ठीक है, और हेडर देंगे हम, फुटर भी दे देंगे एक, हेडर और फुटर, हेडर फुटर में टोटल काउंट्स देंगे, टोटल्स देंगे, टोटल्स ओनली दे देते हैं, ठीक है, टोटल्स, सिर्फ टोटल बताएगा वो, हेडर में उसका नाम लिखेगा, यहाँ पर एक कॉलम फैमिली है, तो उसके बाद फुटर में भी वो लिखेगा एंड देन उसका टोटल बताएगा, ठीक है। देन बाय फैमिली के बाद हमें फिर करना है सॉर्ट, मान लीजिए लेवल वाइज, ठीक है, तो लेवल में हमें असेंडिंग करना है, हेडर दे देते हैं और कुछ नहीं देते हैं। देन बाय हम टाइप से कर सकते हैं या फिर कैटेगरी से कर सकते हैं, ठीक है, हेडर दे देते हैं जस्ट, ओके। ग्रैंड टोटल्स हमें चाहिए, बिल्कुल चाहिए सबकी, एंड आइटमाइज एवरी इंस्टेंस, अभी मैं इसको ओके करता हूँ एंड देन देखते हैं कि क्या चेंजेस आता है। देखिए, यहाँ पर मैंने बेसिक वॉल की हेडिंग दी, डिस्क्रिप्शन बेसिक वॉल और वॉल, ये फैमिली है वॉल्स की, बेसिक वॉल्स की सारी डिटेल्स इसने यहाँ पर मुझे दे दी और उसके बारे में बता दिया, ठीक है ना। ये फैमिली, पहले इसने फैमिली को सॉर्ट किया, फिर उसके बाद कास्ट इन प्लेस स्टेयर्स को सॉर्ट किया, फिर इसने कास्ट इन कंक्रीट रेक्टेंगुलर बीम को, यू नो,
सॉर्ट किया, ठीक है ना, सॉर्टिंग किया इनका। तो ये सारी चीजें इसने सॉर्ट करके मुझे एक थोड़े से एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में दे दी। ठीक है ना, हेडिंग दे रहा है, फिर लेवल बता रहा है, लेवल 1 पे इतने कॉलम है, ठीक है ना, फिर लेवल 2 पे इतने कॉलम्स है, लेवल 3 पे इतने कॉलम्स है, हेडिंग के साथ, राइट। फिर ये सारी चीजें, लेवल 2 फ्लोर्स पे इतने फ्लोर्स हैं, लेवल 2 पर है, इनकी सबकी थिकनेस ये है, ये है, ठीक है ना। अगेन गुड सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग, ठीक है ना। मुझे ये जो एक नंबर आ रहा है इससे बहुत ज्यादा दिक्कत है। आई डू नॉट वांट टू हैव, आई जस्ट वांट टू हैव टोटल। सो ये जो आइटमाइज एवरी इंस्टेंस है इसको मैं अनचेक कर दूंगा यहाँ से, ओके कर। सी, इट विल गिव मी ऑल द टोटल क्वांटिटीज, राइट। वॉल्स कितनी है हमारे पास? बेसिक वॉल, बेसिक वॉल की फैमिली है, और बेसिक वॉल हमारी टाइप क्या है? जेनरिक 300 mm वॉल। वॉल कैटेगरी में 40 नंबर ऑफ वॉल्स हैं, 10 नंबर ऑफ स्टेयर केसेस है, 260 नंबर ऑफ बीम्स है, 63 हमारे कॉलम्स लेवल 1 पर है, 32 कॉलम्स हमारे लेवल 2 पर है, ठीक है। लेवल 3 पर हमारे 32 कॉलम्स हैं, और हमारे 32 सिमिलरली। बट द थिंग इज दैट कि 63 कॉलम्स हमारे फर्स्ट लेवल पर कैसे हैं, ये चेक करना है। इसमें मुझे डुप्लीकेसी लग रही है, ठीक है। 32 दूनी 64, आपने देखा था वो जो, जब मैं स्टील वहां पर प्लेस कर रहा था तो इट वाज गिविंग मी अ वार्निंग, वो प्रोपागेट की कमांड को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो दैट मींस सम डुप्लीकेसी इज देयर। यहाँ से एक चीज ये भी क्लियर हो जाती है, देखिए हर फ्लोर पर 32 कॉलम्स हैं जो कि बिल्कुल ठीक है, बट फर्स्ट फ्लोर पर हमारे 64 कॉलम्स हैं जिसमें से एक मैंने डिलीट किया, एंड नाउ वी आर हैविंग 63 कॉलम्स, दैट मींस समथिंग इज रॉन्ग, वी नीड टू चेक दैट। चार फ्लोर्स हैं, चार फ्लोर्स हमारे सेकंड लेवल थर्ड लेवल पर है, चार चार फ्लोर्स हर लेवल पर है हमारे, ठीक है ना। फाउंडेशन स्लैब हमारी एक है, और ये लेवल 1 पर एक स्लैब है, स्टेयर्स लैंडिंग हमारी 20 है, रंस 20 है। तो ये इस तरीके से हमारा क्या करता है, टनल ओवर्ट एक है ना, नीचे देख रहे हैं आप यहाँ पर टनल ओवर्ट भी दिखा रहा है, लेवल 8 पर है, टनल ओवर्ट फ्लोर्स 1 में है। रिवार हमारे वेरीज है, रिवार का एक अलग ही बार स्केड्यूल बनता है, ठीक है ना, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसमें। अभी हमारे स्कोप ऑफ दिस लेक्चर, इट इज नॉट इन दिस lecture scope, so I'm not touching that. I'll take a next class and overall, bar schedule. This is very important, I'll tell you. So don't worry about that. अभी जस्ट इस पर फोकस करिए। सो दिस इज आपका ग्रुपिंग एंड सॉर्टिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कमांड बाय द वे, ठीक है ना। ये ग्रुपिंग एंड सॉर्टिंग आपको कैसे करना है, जस्ट आपको सजाना है, इनको हिट एंड ट्राई करना है, समझना है चीजों की किस तरीके से। पहले मैंने इसको बताया कि आपको पहले सॉर्ट करना है फैमिली से, ठीक है ना। तो सबसे पहले फैमिली, इसने सबसे पहले जो सॉर्टिंग किया है वो फैमिली से किया है। फिर मैंने उसको बोला कि लेवल से करना है, ये देखिए लेवल्स 1 2 3 4 5। फिर मैंने इसको बोला कि आपको कैटेगरी से करना है, फिर इसने कैटेगरी से सॉर्ट किया, ठीक है। ग्रैंड टोटल मैंने इसको बोला, आप यहाँ से अनटिक कर देंगे, यहाँ से टाइटल्स एंड टोटल्स चाहते हैं वो भी हो जाएगा, टोटल्स ओनली चाहते हैं वो भी हो जाएगा, वट एवर यू वॉन्ट, ये चेंज कर देगा विद इन सेकेंड्स, ठीक है। अच्छा, नाउ फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, बट या दिस इज ऑल्सो अगेन इम्पोर्टेंट। डिस्क्रिप्शन, हेडिंग आपकी डिस्क्रिप्शन है, हेडिंग ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल है, अलाइनमेंट लेफ्ट में रखा हुआ है, अभी हम इसको सेंटर में करना चाहे सेंटर में हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से किसी चीज की आपको, जैसे मान लीजिए काउंट है, काउंट की नो कैलकुलेशन है, आपको उसको कैलकुलेट टोटल्स करना है, तो आप यहाँ से टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए 191 260 191 20, इनके टोटल्स यहाँ से आ गए, ओके। अभी मैंने इसको सेंटर में अलाइन कर दिया, पहले ये सेंटर में अलाइन नहीं था, ठीक है। अगेन आई एम गोइंग टू, अगेन आई एम डूइंग कंट्रोल जेड, ठीक है, कंट्रोल जेड हो गया। मैं फॉर्मेटिंग में फिर से जाता हूँ, और मैंने बोला कि इसको सेंटर में कर दीजिए, राइट में अलाइन कर दीजिए, ओके प्रेस किया मैंने, ठीक है। तो व्हाट इज द चेंज, अगेन अलाइनमेंट, अलाइनमेंट राइट सेंटर, ये अलाइनमेंट है हमारा, ठीक है ना। बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये वाला ऊपर जब दिख रहा है, आप कंट्रोल जेड कर रहा हूँ यहाँ पर, जस्ट मेरे कर्सर को देखिए, ठीक है, कंट्रोल जेड, ठीक है, बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं है। बट यस, इफ यू वांट हैव सम टोटल्स एंड ऑल, फॉर एग्जांपल काउंट का मैं टोटल चाहता हूँ नीचे, नो कैलकुलेशन, मुझे यहाँ से कैलकुलेट टोटल्स करना है, ठीक है, तो आई डू ओके।
ये मुझे यहाँ पर टोटल दे देगा, ठीक है ना, कितने ग्रैंड टोटल कितना है, बेसिक कोर्स का ग्रैंड टोटल कितना है, स्टेज का ग्रैंड टोटल कितना है, ठीक है ना, फ्रेमिंग का ग्रैंड टोटल कितना है। अपीयरेंस लास्ट कॉलम है हमारा, अपीयरेंस लास्ट रो है। अपीयरेंस अपीयरेंस में बहुत ज्यादा कोई चीजें है नहीं, जस्ट आपका जो ये अपीयरेंस है इस पूरे टेबल का उसको आप चेंज कर सकते हैं। थिन लाइंस है, ठीक है, आपको मान लीजिए वाइड लाइंस फॉर एग्जांपल, और स्ट्राइप रोज, फर्स्ट रो स्ट्राइप कलर ये आप चेंज कर सकते हैं, सेकंड रो स्ट्राइप कलर यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। शो स्ट्राइप रोज ऑन शीट्स, ये देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ से चेंज हुआ है कुछ अपीयरेंस में, अगेन कंट्रोल जेड में प्रेस करता हूँ। So these are like, I mean, hit and trial things. You can do. This is not something very rocket science kind of thing. But you can always go through and make your things presentable. मैं इसको अगर अनचेक कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, ठीक है, और ज्यादा कुछ चेंजेस आ नहीं रहे हैं इसमें। अगेन इसको मैं कर देता हूँ शो टाइटल। टाइटल अगर मैं हटा दूँ, शो हेडर्स हटा दूँ अगर, क्या होगा फिर, टाइटल हट गया, हेडर्स हट गया, ठीक है ना। ये सारी चीजें हम कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद ये रीनेम आप यहाँ से कर सकते हैं, मैंने आपको बताया, ठीक है ना। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, और भी कुछ चीजें हैं, आई टेल यू इन द नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम क्या करेंगे, बार बेंडिंग स्केड्यूल प्रॉपरली बनाए, ठीक है। और ये हमारा क्वांटिफिकेशन है, बेसिकली क्वांटिफिकेशन की क्लास और होगी, आप टेक आउट द क्वांटिटीज। उसके बाद वी आर ऑलमोस्ट डन। आई मीन शीट बनाना मैंने आपको पहले बता दिया, रिवर्स स्केड्यूल्स बना बता देंगे, and then we will almost done. We will touch upon some annotations and all. Okay, annotations and all, and then this Revit will be almost done. इसमें बहुत ज्यादा चीजें कुछ बचेंगी नहीं। तो ये शेड्यूल वाला पार्ट आप जरूर ट्राई करें, जरूर प्रैक्टिस करें, because it is really important. Okay, it is really important and it's very good thing to learn in Revit, right? So if you have any doubts, you can always ask. This is filter. This is the fields, available fields, and then we have filters. अगर आप कुछ फिल्टर लगाना चाहते हैं, फिर उसके बाद ग्रुपिंग एंड सॉर्टिंग, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, आप कैसे प्रेजेंट करना है, आपको चाहिए नहीं चाहिए, आइटमाइज चाहिए। फिर फॉर्मेटिंग में आपको किसके टोटल्स चाहिए, किसको लेफ्ट में चाहिए, किसी को राइट में चाहिए। समटाइम्स देर आर केसेस जब हमें कंक्रीट की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है ना, वो सब चीजें करनी है, तो उसमें हमें कुछ फॉर्मूलाज वगैरह लगाने होते हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर बताता हूँ, ठीक है ना, किस तरीके से हम फॉर्मूलाज लगाते हैं, किस तरीके से हम रेट्स इनपुट देते हैं, और जब हमें टोटल रेट्स टोटल क्वांटिटीज निकल के आती हैं, उसमें बार बार शेड्यूल कैसे हम बनाते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम my side today, and I'll see you in the next class soon, right? So until then, take care, bye bye। और इसको प्रैक्टिस करिए अच्छे से, खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए, and if you have any doubts, please do let me know। Until then, bye bye, take care।